वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री चल रही है। 28 अगस्त तक ग्रुप 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ही चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, बाकी रेस्ट चैप्टर सारे कराऊंगी। तो आप स्टे इन टच फॉर द दिसंबर 2026। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाएँ। अब हम लोग ये 25th क्वेश्चन करेंगे। साथ में देखो ये बजटेड सेल्स दी हुई है, ये एक्चुअल सेल्स दी है। इसमें एडिक्वेट मार्केट स्टडीज रिवील द प्रोडक्ट ए इज पॉपुलर बट अंडर प्राइज्ड है। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द प्राइस ऑफ ए विल बी इंक्रीज, मतलब इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, इसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद एग्री टू बी इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंजेस। नेक्स्ट इज परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, आपको करंट बजट में दिया हुआ है। एडिशनल सेल्स अबव एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द डिवीजन मैनेजर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक ही क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सेग्रीगेट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे करना है। ठीक है, चलो सेल्स बजट, हाँ सेल्स बजट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है डिवीजन, फिर लिखो प्रोडक्ट, फिर आते हैं क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू। ठीक है, यही चीज़ रिपीट कर देनी है, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू। अब कैसे करना है देखो, ये चीज़ समझो। उसके बाद क्वांटिटी, प्राइस, ओके। देखो अब सिंपल सा है, यहाँ पे फ्यूचर पीरियड का बजटेड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बजटेड करंट पीरियड का, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्चुअल सेल करंट पीरियड की। अब हम लोगों को बस क्वेश्चन करते चले जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से क्वेश्चन समझ में आए। डिवीजन, सबसे पहले नॉर्थ डिवीजन है। नॉर्थ में आपका प्रोडक्ट ए है। प्रोडक्ट ए देखो नॉर्थ डिवीजन में कितने का है, फ्यूचर आपका बजटेड पीरियड का, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स में भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है बेटा। अच्छा ठीक है, देखो 4000 में पहले तो इंक्रीज करो 10%, कितना हो गया 400। वेट अ मिनट, लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस। 10% ये है आपका, 5% साउथ में हो रहा है, लेकिन 10% हो रहा है ना यहाँ पर। तो हम इसको 10% ही बनाएंगे। ओके ठीक है, एंड 20% यहाँ पर हो रहा है तो हम इसको 20% ही बनाएंगे। ठीक है, ओके अच्छा, ओके गॉट इट। देखो समझ में आ गया, ये ऐसे सॉल्व होगा बेटा। जैसे आपका ये बजटेड फॉर फ्यूचर पीरियड है ना, तो कैसे निकालोगे, तो बजटेड पीरियड लोगे ना पहले, ये बजटेड पीरियड तो कैसे लोगे, देखो 4000, ये वर्किंग नोट में लिख लेना अपना। 4000 को मल्टीप्लाई करोगे 110% से, ठीक है,
110% से मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड कर दोगे ये सेल्स, तो कैसा हो जाएगा देखो 4000। 110 क्यों हो जाएगा ये बताओ, क्योंकि 10% बेटा बढ़ रहा है, तो 10% बढ़ रहा है मतलब 100 से 10% बढ़ रहा है, राइट। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई 110%, ठीक है, प्लस 600 कितना हो जाएगा 5000। 5000 है तो यहाँ पे 5000 पहले लिख दो, एक एक करते हुए चलेंगे, ठीक है। नहीं ये क्वांटिटी है ना बेटा, सही है, क्वांटिटी हो गया। उसके बाद प्राइस हमें क्या है देखो, ये हम +1 करेंगे, ये -1 करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 50,000। पहले अब इसका भी कैलकुलेट कर लो 3000 का, %120 प्लस 120 ही तो होगा, ये देखो। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है, ये प्लस कर दो, नॉर्थ ही लेना है पहले। तो 3000 120% प्लस 400 कितना हो जाएगा 4000, ओके। ये कितना हुआ 4000, ये बी का हो गया नॉर्थ में। ये कितना हो जाएगा बेटा 80,000। ये निकल के आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, बजटेड और करंट पीरियड का निकालेंगे। करंट पीरियड का बजटेड कितना है 4000 है, और आपका क्या है 4000 था और क्या है 3000। ये डायरेक्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट बेटा यहाँ दिया है बजटेड फॉर फ्यूचर पीरियड के लिए, आगे के लिए हमें ऑलरेडी कैलकुलेशन एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बजटेड, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये आगे की ऑलरेडी हमें दे रखे ना एडजस्टमेंट्स, तो हमें वो एडजस्ट करके ही दिखाना होगा बेटा फ्यूचर पीरियड में, ओके। करंट पीरियड में हम डायरेक्ट दिखाएंगे, डायरेक्ट सेम आपका प्राइस लेंगे 21, ये हम वैल्यू लिख देंगे 36,000 आएगी, ये आएगी 63,000, ठीक है। अब हम आएंगे एक्चुअल सेल्स प्राइस पे। एक्चुअल सेल्स प्राइस देखो कितनी है बेटा 5000 है, और आपकी कितना है 2000 है, ठीक है। तो 5000 2000 ही लेंगे और इसके रेट भी सेम ही लेंगे। ये मैंने यहाँ पे गलती से +1 -1 कर दिया था, ये आपका +1 -1 यहाँ पे ही होगा बजटेड पीरियड में, क्योंकि ये फ्यूचर पीरियड का बता रहे हैं ना, इसलिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा बजटेड पीरियड में। अब देखो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कितनी है 5000 है और 2000 है, 9 है और 21 है, मल्टीप्लाई कर लो 45,000 42,000, ठीक है। अब इनका सबका टोटल लिखना है, फिर अभी साउथ का भी करना है, टोटल कर लो। ये सब बिल्कुल सेपरेट करना ताकि हमें इजी पड़े, okay। देखो ऐसे आपको ना इजी पड़ेगा प्रॉपर। ये कितना आ जाएगा बेटा 9000, ये तो यूनिट ऐसे ही रहने दो 1,30,000, ये आपकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 7000, उसके बाद आपका आ जाएगा 3663 99,000, फिर 7000, यहाँ पे आपका आएगा 87,000। साउथ में क्या आएगा देखो, साउथ का ए और बी ले लो, ठीक है। साउथ में हम साउथ का ऐड ऑन करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे ना, ये देखो वही काम करेंगे, बस ऐड ऑन करते चले जाना है।
ठीक है। साउथ में भी वही करेंगे, 6,000 है तो हम 6,000 का पहले कैलकुलेशन, ये नॉर्थ का हो गया। ठीक है, अब हम साउथ का करेंगे। 6,000 कितना परसेंट बढ़ रहा है, 105%, प्लस कितना बढ़ाना है 700, कितना हो जाएगा ये देखो, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 105% प्लस 700 कितना हो जाएगा 7,000। अभी हम लोग उसको बाद में लिख लेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 5,000 है, %110 प्लस कितना हो गया 500, 5,000 में 110% प्लस 500 करेंगे तो आ जाएगा 6,000। ठीक है, 7,000 प्लस 6,000। अब हम आएंगे जो आपका प्राइस है बेटा, प्राइस कितना है, ये बढ़ के +1 करो, ये माइनस करो तो कितना हो जाएगा, ये भी वही प्राइस सेम आ जाएगा, 10 और 20 इसको करो 70,000 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सेम प्राइस लिखना है, 6,000 और 5,000, 6,000 5,000 करंट पीरियड का, 9 और 21, ठीक है 54,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1,05,000। इधर आ जाओ और 7,000 और आपका 4,000 आ जाएगा। अरे ये देखो यहाँ पर है 7,000 और 4,000। ठीक है, 9 और 21 सेम रेट ले लेंगे, 63,000 और आपका आ जाएगा 84,000। ठीक है, अब सबका टोटल कर दो फटाफट से। एक सेकेंड, टोटल कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 और 1,90,000, यहाँ पे 11,000, ये हो गया। अब हम लोग ना टोटल का, प्रोडक्ट का टोटल और ग्रैंड टोटल करेंगे। प्रोडक्ट टोटल मतलब प्रोडक्ट वाइज टोटल करेंगे। प्रोडक्ट टोटल ओके, प्रोडक्ट टोटल हो जाएगा जिसमें ए का और बी का टोटल आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ग्रैंड टोटल। ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट का टोटल जो आपका दोनों का आएगा 5,000 और 7,000, दोनों को ऐड करोगे आएगा यहाँ पे 12,000। यहाँ पे बी का देखो 4,000 6,000 ऐड करोगे, 6 4 10। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 22,000। ये पूरा 10 और ये पूरा 20, ये 1,20,000 और ये 2 लाख। टोटल करोगे आ जाएगा
3,20,000। यहाँ पे लिख लो 9, नहीं, यहाँ पे हमारा आएगा, एक मिनट, 4, 6, यहाँ पे आएगा बेटा 10,000, यहाँ पे आएगा 8,000। दोनों को टोटल करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, रेट वही ले लेंगे 9 और 21, तो बस ये 90,000 और ये आपका आ जाएगा 1,68,000। इसके बाद टोटल कर लो, आ जाएगा 2,58,000। इसके बाद इसको टोटल कर लो, 12,000, 5 और 7, 12,000 और 2 और 4, 6,000। ये हो गया, और 1,26,000 टोटल करोगे बेटा तो आएगा 2,34,000। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा ग्रैंड टोटल किस तरीके से हमने किया है। पूरा का पूरा टोटल करा है ग्रैंड टोटल में। इसमें आई थिंक कोई भी डाउट्स होने नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी था बेटा। कुछ नहीं करना है, बस रीड आउट ज़रूर करिएगा एक बार क्वेश्चन को ढंग से, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और आप किस तरीके से अपने सॉल्यूशन को करना चाहोगे। ठीक है, क्वेश्चन में बस खाली सेग्रीगेट करके क्वेश्चन बड़ा कर दिया है, बट क्वेश्चन बड़ा करने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन टफ है ना। क्वेश्चन इजी ही है, क्वेश्चन टफ नहीं है। ओके, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मिक्सअप मत करिएगा चीज़ों को। ओके, अब ये जैसे चेंजेस वाला जो पॉइंट आया है ना, तो चेंजेस हमें किस में आएगा, फ्यूचर पीरियड में ही तो आएगा ना, है ना। करंट पीरियड में तो ऑलरेडी डेटा दे रखा है, फ्यूचर पीरियड में आपका चेंज आएगा तो हम उस हिसाब से लिखेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून, ओनली 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट इन दिस and only I think 25th question is left. Let me see that. 25th, yeah, this question is completed. Now let's do this one. 24th question is left, so we will do the 24th question in the next lecture. See you in the next lecture.